आगे देख लीजिए धारा 83 में है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिटों के बारे में उपधारणा 83 में। और 84 में है मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा है। 85 में देख लीजिए धारा 85 में इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा है। और 86 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा है। धारा 87 में है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में उपधारणा है। धारा 88 में है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा है। धारा 89 में है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा है। धारा 90 में है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा है। धारा 91 में है पेश न किए गए दस्तावेजों के समयक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा है। धारा 92 में देख लीजिए 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, वेरी इंपॉर्टेंट। और धारा 93 में देख लीजिए 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा है। अब अध्याय 6 में देख लीजिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। 94 धारा वेरी इंपॉर्टेंट, दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य बयानों निबंधनों का साक्ष्य है। धारा 95 में है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन है। धारा 96 में है संदिग्धार्थ दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन है। धारा 97 में है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन है। धारा 98 में है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य है। धारा 99 में देख लीजिए उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। आगे देख लीजिए धारा 100 क्या कहती है, तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक लागू नहीं होती है, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य है। धारा 101 में न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य है। धारा 102 में है दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। धारा 103 में है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति है। अब भाग 4 है, इसमें देख लीजिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में कितनी धाराएं हैं। 94 से 103 धाराएं हैं। आगे देख लीजिए साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। अध्याय 7 है सबूत के बारे में, सबूत के भार के विषय में है। धारा 104 में है सबूत का भार। धारा 105 में है सबूत का भार किस पर होता है। धारा 106 में देख लीजिए विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। धारा 107 में देख लीजिए साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। आगे देख लीजिए धारा 108 में है यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। धारा 109 में है विशेष ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 110 में है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। धारा 111 देख लीजिए यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। धारा 112 में देख लीजिए भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 113 में देख लीजिए स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। धारा 114 में देख लीजिए उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। धारा 115 में देख लीजिए कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा है। धारा 116 में देख लीजिए विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। धारा 117 में देख लीजिए किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा है।
धारा 118 में देख लीजिए, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा है। धारा 120 में न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। और धारा 120 में है बलात् संघ के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा है। इस प्रकार से ये पार्ट यहीं एंड हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में धारा 121 से बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।